ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है और कहा ईरान को हम जवाब देंगे। जी हां, ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अब नेतन्याहू ने, इजराइल के पीएम ने कह दिया कि ईरान को हम जवाब देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बयान दिया, तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमला किया तो गंभीर परिणाम होगा। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है। एक तरफ नेतन्याहू ने कहा कि गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने होंगे, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री भी इसी तरीके से चेताते हुए नजर आए। उन्होंने नेतन्याहू को जवाब दिया और नेतन्याहू को जवाब देते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया तो गंभीर होगा परिणाम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू को जवाब दिया गया। जहां नेतन्याहू ने कहा ईरान को हम जवाब देंगे, तो वहीं ईरान भी कह रहा है कि परिणाम भुगतने होंगे इजराइल को। और देखिए लेबनान पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। पूरी रात बताया जा रहा है कि बमबारिश हुई है लेबनान पर, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किए हैं और कहा जा रहा है कई इलाके दहल गए हैं। पूरी रात एयर स्ट्राइक हुआ है लेबनान के बेरूत में, इजराइल का जोरदार हमला, और बताया जा रहा है कि पूरी रात बेरूत पर फायरिंग हुई है, अटैक हुए हैं। देखिए एयर स्ट्राइक हुआ है, बमबारी और धमाकों से कई इलाके लेबनान के दहल गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देर रात की हैं जब इजराइल ने एक बार फिर लेबनान को निशाना बनाया और लेबनान के बेरूत में जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से लेबनान के कई इलाके दहल उठे हैं। पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई देती नजर आई और कहा जा रहा है कि लेबनान के कई इलाकों में हड़कंप मचा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के घर पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नारंगी रंग से रंगा हुआ बेरूत का आसमान दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है धमाकों की आवाज। लगातार लेबनान और बेरूत में लगातार हमला हो रहा है। आपको बता दें, लेबनान में लगातार अटैक के बीच बेरूत में हिजबुल्लाह के उन तमाम गढ़ों को टारगेट कर रहा है आईडीएफ, और इसी बीच हिजबुल्लाह के जो गढ़ है बेरूत में, वहां पर भी लगातार हमला किया गया। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रात के वक्त नारंगी रंग से पूरा जो बेरूत का आसमान है वो दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर तक धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है, तो लगातार टारगेट पर है लेबनान। और इस बीच बेरूत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। पूरा आसमान नारंगी रंग में दिखाई दे रहा है। और देखिए बेरूत में आईडीएफ के अटैक से हड़कंप मच गया है। जी हां, सड़कों पर लोग भागते दौड़ते नजर आए। जी हां, पूरी रात एयर स्ट्राइक हुआ है। जी हां, बेरूत में इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ है और आईडीएफ के अटैक से हड़कंप मच गया। सड़कों पर लोग भागते दौड़ते नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग धमाकों के बाद खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए हैं। बेरूत लेबनान की राजधानी में जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया गया और आईडीएफ की इस अटैक से हड़कंप मच गया। वहां पर सड़कों पर दौड़ते भागते लोग नजर आए। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए, और सड़कों पर ये लोग ऐसे ही नजर आए थे क्योंकि एयर स्ट्राइक हुआ था इजराइल की तरफ से। देखिए ये वो तस्वीर जब धमाकों के बाद लोग कैसे सड़कों पर भाग निकले अपनी जान बचाने के लिए, सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे थे। ये लोग कैसे निकले हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में कैसे स्ट्राइक हुआ है उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान की सड़कों पर इस्लामाबाद में जमकर बवाल हुआ है। इमरान के समर्थक यानी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरकर पुलिस के साथ भिड़ गए। ये बताया जा रहा है कि पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पाकिस्तान में सड़क पर बवाल हुआ और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान में किस तरीके से सड़क पर बवाल हुआ। पीटीआई ने जोरदार हंगामा किया है। पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी है, पुलिस से भिड़ गए इमरान के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ और नारेबाजी भी की है। पुलिस ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं जब सड़कों पर उतरकर इमरान खान के समर्थक बवाल मचा रहे थे, बवाल कर रहे थे। उस दौरान पुलिस और पीटीआई के लोगों के बीच जमकर झड़प भी हुई है और कैसे हंगामा हुआ सुनिए।
तो पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी संभालने वाले शहबाज शरीफ की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। एक तरफ तो उन्हें आर्थिक बोझ को कम करने के लिए बार बार IMF के सामने कटोरा फैलाना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आवाम के प्रदर्शन उनकी नींद उड़ा रही हैं। कभी POK तो कभी इस्लामाबाद, हर तरफ से बस शहबाज के खिलाफ गुस्सा ही दिख रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। PTI पहुंची इस्लामाबाद, भीड़ देख हिल गए शहबाज। पुलिस से नहीं बनी बात, इस्लामाबाद में सेना तैनात। इस्लामाबाद में PTI समर्थकों की बढ़ती भीड़ शहबाज सरकार के मन पर किसी पत्थर से कम नहीं। इस भीड़ को काबू करने के लिए शहबाज सरकार की अब तक की हर कोशिश नाकाम ही साबित होती रही। इस्लामाबाद में पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे। उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें इस भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आंसू गैस के धुएं से निपटने के लिए लोगों ने गैस मास्क और कपड़े का मास्क तक पहन लिया। इसके बाद रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कंटेनर तक लगा दिए गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद के आगे ये कंटेनर भी बौने ही साबित हुए। जब बात नहीं बनी तो भीड़ को संभालने के लिए देर रात सेना को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद और लाहौर की ओर जाने वाली सड़कों पर कार और बसों की गिनती काफी बढ़ गई है। गाड़ियों में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इमरान खान की पार्टी के समर्थक जेल से उनकी रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। PTI समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर भी शामिल है। PTI समर्थकों का कहना है कि रेंजर्स ने जबरन घर में घुसकर अली अमीन को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पिछले 48 घंटे में 120 भगवान नेशनल ने जो पकड़े गए। पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। इमरान खान भले ही जेल में है, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खासकर बीते 3 दिन में जिस तरह से PTI समर्थकों ने इस्लामाबाद की घेराबंदी की है, वो बता रही है कि शहबाज की कुर्सी डगमगाने लगी है और कौन जानता है कि इस भीड़ के बोझ से इस कुर्सी के पाए न जाने कब टूट जाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।